मैं रविश कुमार। आपको इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आप सबका इस वीडियो क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था रूट्स में डिफरेंस और रूट्स का क्या क्या वर्क होता है, रूट्स का क्या क्या रोल होता है, और इम्पॉर्टेंट्स प्लांट्स के बारे में, शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र के बारे में सीखे थे, जिसमें कि पत्तियाँ, फूल, फल और ब्रांचेस, शाखा, स्टीम और स्टीम में ही हम लोग स्टीम क्या होता है इस पे बात किए थे। और आज के इस वीडियो क्लास में स्टीम की विशेषता पे बात करेंगे और स्टीम कितने प्रकार की होती है इस पे बात करेंगे, और रोल ऑफ स्टीम, एक स्टीम का क्या रोल होता है, मतलब क्या फंक्शन होता है प्लांट सिस्टम में। सबसे पहले ये पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, या ओडी हो सकते हैं, शाकीय भी हो सकते हैं। शाकीय मतलब जो मुलायम होता है, जो कमज़ोर होता है, जो कोमल होता है वो शाकीय। ओडी जो कठोर होता है काष्ठीय होता है, हरा रंग का होता है। ओडी जो होता है भूरा रंग का होता है। काष्ठीय तना पर सुरक्षा कवच लगा होता है। जो मोटा वृक्ष होते हैं उस पर सुरक्षा कवच लगे होते हैं, मतलब कि उसके ऊपर से एक परत लगी होती है लकड़ी का, जो उसको सुरक्षा कवच बोलते हैं। और शाकीय पर पतला सा एक ऐसे ही होता है, मतलब उससे सुरक्षा कवच नहीं लगा होता है। जिस स्थान पर तने से टहनियाँ व पत्ता निकलते हैं उसे संधि कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग ये इंटर कहते हैं, मतलब नोड नोड भी बोल सकते हैं, या इंटर नोड। जो गांठ होती है उसे, गांठ के बीच वाले भाग को नोड कहते हैं, यानी पर्व कहते हैं। और इस भाग से जिस स्थान से नई पत्ती या टहनी प्रारंभ हो वो उसे बड कहते हैं, मतलब कि कलिका कहते हैं। ये पिक्चर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर होती है शीर्ष पर, उसे हम लोग ये शीर्षस्थ कहते हैं, शीर्षस्थ कली कहते हैं। मतलब कि उसको हम लोग कह सकते हैं जिस जहाँ से आगे की तरफ वृक्ष बढ़ता है, बढ़ने में सहायता करती है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग विशेषता पे। स्टीम की विशेषता, सबसे पहले विशेषता यह है कि जो स्टीम होता है, यानी जो कि जो पौधा का जो स्टीम तना होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। मतलब कि जैसे जैसे ये एक सरफेस हुआ, और ये एक पौधा हुआ, और ये जड़ हुआ पौधा का, और ये इसमें ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी कि ये लाइट की तरफ बढ़ रहा है, लाइट का पॉजिटिव, प्रकाश का धनात्मक में। और ये नीचे की तरफ ने यहाँ से नीचे भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का ये निगेटिव है, ऋणात्मक ग्रोथ करता है। तना, स्टीम में पर्व यानी नोड व पर्व संधि यानी इंटर नोड पाई जाती है। जैसे कि हम लोग पिछला ये पिक्चर में देखे थे कि यहाँ पे एक नोड है और इंटर नोड है, ये नोड है और ये इंटर नोड है। ये पढ़ चुके, तना ऊपर की तरफ बढ़ता है यानी प्रकाश की तरफ बढ़ता है पॉजिटिव में, इसलिए प्रकाश के धनात्मक गुरुत्वाकर्षण के ऋणात्मक पाता है, और इसीलिए जो इसके कलर होता है वो भूरा हो जाता है। तना की जो आगे की पार्ट होती है वहाँ से प्लांट ग्रोथ करता है, इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें वृद्धि क्षेत्र होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक तना है, और ये यहाँ से ये गांठ है इसका, और इसकी जो आगे की होती है जहाँ से इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, जिसको हम लोग पुल्लंगी बोलते हैं साधारण भाषा में, वहाँ से ग्रोथ होता है, यहाँ से पत्तियाँ निकलती है नई नई, और वहाँ से ग्रोथ होता है। तना के ऊपर बड कलिका पाई जाती है, वही जो सबसे ऊपर कली होती है जिस जहाँ से स्टार्ट होता है उसको कलिका, तना के ऊपर कलिका पाई जाती है। ये सब तना की विशेषता है कि तना में क्या क्या होता है और तना का क्या क्या विशेष गुण है। आगे तना के प्रकार पर बात करते हैं, कितने प्रकार की तना होता है, टाइप्स ऑफ स्टीम। स्टीम एक तो होती है, जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे ये एक वृक्ष हुआ, और ये एक तना हुआ जो कि खड़ा है अपने बल पे, मतलब इसको किसी के सहारा की ज़रूरत नहीं है। और ये तना भूरे रंग की होती है, और इसके ऊपर जो होती है ये सुरक्षा कवच लगी होती है, और इसके यानी छाल बोल सकते हैं, इसको बार्क बोल सकते हैं, बार्क लगी होती है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण इस पे। यानी ऐसी तना जो अपने शक्ति के ऊपर खड़े रहते हैं, और ये भूरे रंग की होती है, और इस पर सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बार्क यानी छाल लगे होते हैं, और ये आकार में बेलनाकार होते हैं, और ये गोल भी हो सकते हैं। अभी ये बेलनाकार है, ये गोल भी हो सकते हैं। दूसरा तना होता है जो लत्ती वाले होती है, जैसे एकदम पतला, और इसको किसी डंटा की सहारा की ज़रूरत होती है। जैसे ये डंटा हुआ, इसमें लिपट लिपट के चढ़ेगा, या रस्सी पे, या फिर नीचे ज़मीन पे फैलेगा।
जैसे ये एक वृक्ष हुआ और इस प्लांट्स में जो तना है, जो स्टीम है, वो खुद ही अपने बल पे खड़ा है। इसमें जो ऊपर होता है, सबसे ऊपर जिसको सीसर्स कली कहते हैं, एपिकल बड, और ये सूट सिस्टम है जिसमें फ्लावर, फूल, ब्रांचेज, मतलब प्ररोह तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, सरफेस के ऊपर वाले एरिया को। तने जो अपने शक्ति के ऊपर खड़े रहते हैं और वे भूरे रंग की होती है, और इस पर सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बार्क छाले होते हैं। इनका आकार बेलनाकार या गोल भी हो सकते हैं। नीचे ये रूट सिस्टम है। टाइप्स ऑफ तना में एक और तना की बात करेंगे जिसको सहारा की ज़रूरत होती है। ऐसी तना जिसको सहारे की ज़रूरत है, यानी दुर्बल स्टीम होती है, जैसे कि क्रीपर बोल सकते हैं, घास लता या घास। दुर्बल तना के भी और प्रकार है। दुर्बल तना को भी हम अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे कि ये बिना किसी सहारे के ऊपर नहीं उठ सकता, ये ज़मीन के ऊपर फैलाव करते हैं, और ये रूट, इनकी जो रूट होती है वो इंटरनोड से निकलती है। इंटरनोड मतलब कि जैसे ये एक तना हुआ और इसमें यहाँ पे गांठ हुआ, और यहाँ से भी इसकी जड़, इसकी रूट्स निकलती है, मतलब हर गांठ पर से भी इसकी रूट्स निकलती है, वो इंटरनोड हुआ। जैसे ये इस पौधे में, इस प्लांट्स में जैसे ही ज़मीन पर फैलता है तो आप देखेंगे इसके तना को उठा के, तो हर गांठ पर से, हर नोट्स पर से इसके रूट्स निकले रहेंगे। उसको रनट स्टेम बोलते हैं हम लोग। क्रीपर यानी वल्लरी, ये तना ग्रीन होता है और ये बिना किसी सहारे के ऊपर नहीं चढ़ता। ये भी लगभग रनट स्टेम की तरह ही होता है, बिसर्पी तना की तरह। और ये भी देखिए मनी प्लांट्स का पौधा है जो किसी न किसी सहारे ऊपर हुआ है, और ये डंडे के सहारे भी ऊपर हो सकते हैं। दुर्बल तना के और प्रकार है, जैसे स्टॉलन स्टेम यानी भूसाई, जो जमीन पर, भूसाई नाम से ही पता चलता है कि जो भू पर सोया हुआ हो। यह भी भूमि के ऊपर रेंगते हुए दुर्बल तना होता है, और इसकी जो ये होता है इंटरनोड होती है, पर्व संधि से जुड़े नहीं, जड़ें नहीं निकलती है, रूट्स नहीं निकलती है। कुछ दूर जमीन पर फैलने के बाद फिर ऊपर की तरफ फैलाव हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ है पौधा और यहाँ से ज़मीन पर फैल रहा है और फिर ऊपर ऐसे इसकी फैलाव हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोलन स्टीम। जैसे कि ये पिक्चर, इस पिक्चर में यहाँ है आपका एडवेंटिशियस रूट्स हैं, अपस्थानिक जड़ जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऐसा जड़ जो गुच्छे के रूप में होता है, जो ज़मीन के सबसे ऊपरी भाग में होता है, और एक रूट्स होती है जो कि लंबा होती है, नीचे की तरफ जो मजबूत होती है। रूट्स के 2 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, जिसको हम लोग टैप रूट्स बोलते हैं, मूसला जड़। ये स्टोलन हुआ, जैसे एक यहाँ पे प्लांट्स है और इसी से जुड़ करके एक और ज़मीन पर ये फैला है और आगे जा कर के फिर उठा है, तो ये स्टोलन हो गया। यहाँ पर भी ये जो फैला हुआ है ये स्टोलन हो गया। जैसे हम लोग कितने प्रकार का घास भी देखते हैं कि जमा रहता है ऐसे ऐसे, फिर बढ़ता है, फिर यहाँ पे मतलब इसी से जुड़ के, तो ये स्टोलन्स हो गया। भूसाई बोल सकते हैं इसको, भूसाई तना। दुर्बल तना के और प्रकार है, जैसे क्लाइंबिंग स्टीम बोल सकते। एक और है, ये तना किसी विशेष रत्नों की सहायता से किसी आधार से लिपट कर के ऊपर की तरफ बढ़ता है। किसी आधार से लिपटने का मतलब ये पिक्चर है, जैसे कि यहाँ पे एक लंबा सा बांस है या कोई भी डंडा, और इसकी सहारे लिपट लिपट कर ऊपर तक चढ़ा है। तना का और जो मेन फंक्शन है क्या क्या है, उस पर अब बात करते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन जो है तना का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ये तना का कार्य है जो कि तना के द्वारा किया जाता है। जड़ों के द्वारा जो खनिज लवण आता है वो तना की पत्तियों तक पहुंचाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जो और इम्पोर्टेंट जो खनिज लवण होते हैं या जो तत्व होते हैं, उसे तना की सहायता से पत्तियों तक पहुँचता है, ताकि पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता पहुँचे। अगला है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण भी तना के द्वारा किया जाता है, यानी जो खाद्य पदार्थ हो जाते हैं उसका स्थानांतरण एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में और दूसरे टहनियों में इस स्टीम के द्वारा ही किया जाता है। सॉरी, यहाँ फंक्शन ऑफ रूट हो गया, जबकि फंक्शन ऑफ स्टीम होगा, टाइप में गलत हो गया। आगे है तीसरा इसका फंक्शन, तना पौधा को सहारा प्रदान करता है, जिसके कारण पौधा अलग अलग दिशाओं में फैलता है। तना जो होते हैं पौधों को सहारा प्रदान करता है, जैसे ये तना हुआ और इसकी सहारा पौधा अलग अलग इसमें से और निकलते हैं ब्रांचेज, शाखा, और ये अलग अलग
फैलते हैं ऐसे ऐसे, और फिर ये वृक्ष इतना बड़ा फैल के हो जाता है। भोजन निर्माण तना करता है। ये तना भोजन निर्माण शाकीय पौधा में करता है। और अगर बात करें हम ऐसे पौधे की जो शाकीय पौधे नहीं होते हैं, उसमें पत्तियां भोजन निर्माण करती है। आरोहण में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि अंगूर और जो कद्दू के दुर्बल पौधे होते हैं, जो ऊपर उठने में इसका मदद करता है, मतलब कि आरोहण में ऊपर उठने में मदद करता है तना। सुरक्षा प्रदान, जैसे कि कुछ पौधे में कांटे होती है तो उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। तना या तना के ऊपर जो सुरक्षा कवच लगे होते हैं या जो छाले लगे होते हैं, वो भी उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो तना के कारण ही छाले, अगर तना नहीं होते तो ना ही उसमें कांटे लगते और ना ही उसमें छाले लगते। तो ये फंक्शन रूट्स स्टेम की कार्य है, फंक्शन है। अगला है 7वां, जल संग्रहण। तना जल संग्रहण में सहयोग करती है। इसका सबसे अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नागफनी का पौधा। इससे अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि ये जल संग्रहण में कितना इफेक्टिव है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग और स्टीम के अगले टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कम से कम जो लोग भी देखें एक लाइक कर दे, बस एक लाइक। और अगर हो सके तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो बनता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।